अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो अदलिया की तबाही दोबारा से शुरू होने जा रही है, क्योंकि जो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया था, अब दोबारा उसके अंदर एक नया ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए इजलास तलब कर लिया गया है। उस जो ये नया ड्रामा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और मज़ीद जो आज इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कश्मीर को लेके किन किन मामलात के ऊपर डिस्कस किया गया कि कश्मीर का जो मामला है वो जो इतना सीरियस हो चुका है उसमें क्या पेशरफ्त आई है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो अदालतों की एक कोर्ट पैकिंग की जा रही है, पहले एक कोर्ट पैकिंग की गई तरमीम करके जस्टिस डोगर को लेके आया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, कुछ साफ़ी जो टाउट किस्म के है ना, नॉन लिख के पटवारी टाइप, वो ये कहते हैं कि देखें अगर ये तरमीमें हुई है ना, 26वीं और 27वीं तरमीमें हुई हैं, लेकिन PMLN ने अपना कोई जज भर्ती नहीं करवाया। देखें इस वक्त जो PMLN है उनकी अपनी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे ताकतवर लोग हैं उनके बलबूते के ऊपर वो सारी बदमाशी किए जा रहे हैं और सारा कुछ क्रेडिट जाके शहबाज शरीफ साहब है वो जाके दे देते हैं। देखिए जी, ये तो सारा क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खाते में, अपने बुरे काम भी वो उनके खाते में डाल रहे हैं और आवाम को यही बता रहे हैं कि वही पीछे से सारा कुछ हमसे करवा रहे हैं। अब जो यहाँ पे जस्टिस डोगर को लेके आया गया था, 15वें नंबर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आ गए और यहाँ आके उन्हें लगा दिया गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस को सुनना ही ख़त्म कर दिया। और जो भी आइनी और कानूनी तौर पे केसेस वहाँ पे जाते हैं वो उनको मतलब कि सुनते ही नहीं हैं। आज भी जो इमरान खान साहब के केस था जिसका पिछले दिनों में उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया था। अच्छा, जब भी फ़ैसला महफूज होता है ना तो पीछे से एक आता है कि ये आपने फ़ैसला सुना देना है। उन दिनों जब फैसला महफूज हुआ तो बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब की कहीं ना कहीं कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई डीलिंग के मामलात हो रहे हैं। फिर कभी आ गया बैरिस्टर सैफ को बुलवा लिया गया है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है एस्टेब्लिशमेंट के। यहाँ पे आज जो फैसला आया है वो फरमाते हैं जस्टिस डोगर कि अगर आपने जो अंडरटेकिंग दी थी लतीफ़ खोसा ने उसके ऊपर अमल ना किया और अगली समात पे आपने दलाइल ना दिए तो हमारे सामने जो भी रिकॉर्ड है हम वो रिकॉर्ड देख के फ़ैसला कर देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब आप लोग ये तरमीम नहीं हुई थी कि नैब वाला जो केस है वो वफाकी आईनी अदालत में जाएगा, उससे पहले आप लोग सोए रहे थे। खैर ये हम आपको काफ़ी डिटेल से बता चुके हैं। अभी मैं आता हूँ अदलिया की जो एक पैकिंग की कोशिश की जा रही है, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नामजद हुए हैं ना, उनमें वो 2 जजेस भी सामने रखे गए हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और आज तक जो ये बैठे हुए हैं ना जस्टिस डोगर, ये उन्हीं फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए उसी के फ़ैसले आज तक इन्होंने अपने पास पेंडिंग रखे हुए हैं। उनमें एक है नासिर जवेद राना, जो सबसे पहले ये वाला केस सुन रहा था 190 मिलियन पाउंड का केस, और उसमें उसने मियाँ और बीवी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को सज़ा दी थी। अब उनको भी नाम भिजवा दिया गया है कि देखें आप इसको भी लगाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज होगा ये अगर वहाँ पे जाता है तो इसने वहाँ पे बैठ के किसके हक़ में फ़ैसले करने हैं। अच्छा, ये सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी भी खुश ना हो, ये वो उन ताकतवर लोगों के जजेस होंगे और इनको भी जब वक्त आने पे यही लोग रगड़ा देंगे। उसके बाद जज हैं एक शाहरुख अर्जमन, इन्होंने भी जो फैसला दिया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2025 में तोशाखाना 2 का जो केस था वो फ़ैसला इन जज साहब ने दिया था। अब इन दोनों को बुलवा लिया गया कि आप जी ये बहुत बड़े हीरे हैं और हमें इन हीरों की ज़रूरत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे ये हीरे हमने चमकाने हैं फ़ैसलों के साथ, तो ये हमें वहाँ पर भिजवा दे। ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पैकिंग के हवाले से बात हो रही है। में वहाँ से जो जजेस के नाम आए ना वो बड़े दिलचस्प नाम है। वहाँ पे बैठी हैं जस्टिस चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उन्होंने जो नाम भेजे हैं ना मैं उसमें से सीधा नाम आपको बता देता हूँ, बाकी मैं आप देख लें आपके सामने है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने नासिर जवेद राना को वहाँ पे भी बुलवाया कि आप हमारे पास भिजवा दें नासिर जवेद राना को। उसके बाद
गुलाम सरवर निहंग, ये भी वहाँ पे बुलवाए गए हैं कि इन्हें भी, ये सारे वकील हैं और इन वकला को अब ये कह रहे हैं कि जज बना के हमारे पास भेज दें। उसके अलावा असद अली बाजवा, ये भी आप देख सकते हैं कि ये बाजवा साहब की साइड पे हैं। और अमजद परवेज़, ये जो वकील है ना अमजद परवेज़, ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वकील रहे हैं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इद्दत केस हो गया, उसके अलावा जो बाकी केसेस थे, साइफ़र केस हो गया, इन तमाम केसेस में ये जो अमजद परवेज़ मलिक हैं ये उनमें पेश रहे थे। और अब इनको कहा गया कि ये हमें दे दे, ये बहुत बड़े हीरे हैं और हमने ये हाई कोर्ट के माथे पे चमकाने हैं, तो ये अमजद परवेज़ साहब को भी हमें वहाँ पे दे दिया जाए। उसके अलावा इकबाल दोगल हैं, इन्होंने भी बड़े, काशिफ रफ़ीक रजवाना, ये गवर्नर साहब के बेटे हैं, इनको भी वहाँ पे जज लगने के लिए कहा गया है। और साकिब जिलानी, ये जो तसद्दुक़ जिलानी के मुबैना तौर पे बेटे हैं, उनको भी वहाँ पे बुलवाने के लिए उन्होंने कहा कि ये भी हीरे हमें दे दिए जाएं, क्योंकि इनके बापों ने यहाँ पे बैठ के मुल्क का जो नाम रोशन किया है, अब इनकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग ये भी हमें भिजवा दें। यही हमारी जो असल बुराई की जड़ है ना पाकिस्तान के अंदर, वो यही वाली चीज़ है कि ये लोग अपने मनपसंद लोगों को आगे लेके आई जा रहे हैं, आगे लेके आई जा रहे हैं। कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का वकील। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? यही तबाही का रास्ता है। बेशक ये जो ताकतवर लोग हैं जो कुछ यहाँ पे चूरन बेचते रहे कि हम एहतसाब करेंगे, हम ये चोर, ये करप्ट, ये फलां, ये डींग, चोर करप्टों को पकड़ने वाले जो वकील हैं वो ये लोग खुद लेके जा रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैं 2-3 नाम और बताना भूल गया कि एक वाजिद गिलानी, ये पिछली दफ़ा बने थे पीटीआई के जो वकला थे, लॉयर विंग्स थे, उनके बिहाफ पे ये बन गए थे वहाँ पे सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। इस दफ़ा तो ये मुबैना तौर पे कि फार्म 47 पे बनी है वहाँ पे सदर, और इनको भी कहा गया कि ये भी हमें वहाँ पे हीरे हैं, बहुत चमकदार हैं, ये भी वहाँ पर। अच्छा, सोना यहाँ पे है, उन सारे हीरे हैं। अजीब किस्म की ये हमारे मुल्क में है कि बहुत सस्ते ये ऐसे हीरे मिल जाते हैं जो बहुत जल्दी और अच्छे शानदार फैसले दे दें। तो अब इनको भी वहाँ पर बुलवाया गया कि ये भी हमें वहाँ पर दे दें। अयाज शौकत जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रहे, उनको भी कहा गया है। तो ये मुकम्मल तौर पे जो कोर्ट पैकिंग अब होने जा रही है ना, यही असल इनका मकसद था कि हम आने वाले 20-30 साल के लिए जो 26वीं और 27वीं तरमीम कर लें ना, इसमें अपने जजेस बिठा लें और उसके बाद फिर हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करवाते चले जाएंगे। इसमें जो ज़रदारी साहब है, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं। उनके जो एक बहुत बड़े माइंड है ना, पता नहीं अब इनके माइंड कब तक चलने हैं और कब तक इन्होंने रहना है, इस मुल्क की जो जड़ें खोखली करनी है। उन्होंने वहाँ पे फ़रूक एच नाइक साहब 33 वकला के नाम भिजवा दिए कि ये वाले वकला मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, आप इनको अंदर भर्ती कर लें। ये हालत चल रही है यहाँ पे। अपने लगे हुए हैं कि हमारे लगा दें, हमारे लगा दें, हमारे लगा दें। अवाम की इन्हें कोई परवाह नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी इमरान खान साहब का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसका ये फरमा रहे थे चीफ जस्टिस डोगर साहब के आखिरी मोहलत है, उसके बाद फिर हमने फ़ैसला दे देना है। तो उसके बारे में उन्होंने जो अभी केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है, कोई डेट नहीं दी। ये सिर्फ हालात को देख के फ़ैसले करने होते हैं इन लोगों ने, और फिर ये कहते हैं कि हमें ये बुरा भला कहती है आवाम, सोशल मीडिया पे आप लोग बुरा भला कहते हैं, ये यूट्यूबर्स हमें बुरा भला कहते हैं। और अपने फ़ैसले जो हैं वो भी ज़रा देख लें कि आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। इस मुल्क के साथ जो तबाही किए जा रहे हैं वो आप लोग इसमें कितना आप लोगों का किरदार है। मज़ीद मैं आपको बताऊं कि जो आज मुलाकातों के हवाले से था, अलीमा खान साहबा की और बहनों का आज मुलाकातों का दिन था, और जो पार्टी की तरफ से नाम दिए गए थे उनमें मिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बाकी जो भी इनके पार्टी अरकान हैं उनके नाम दिए गए। यहाँ पे बात ये चल रही थी कि जो एक मुलाकात के लिए, क्योंकि मिस्टर गौहर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, मुलाकात के लिए एक बैंड ने जाना था अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अब वो मुलाकात अगर नहीं हुई तो उसमें मिस्टर गौहर साहब कहाँ पे हैं? और अगर इनका ये ज़हन था कि अगर ये मुलाकात हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे जो भी एक नई प्लानिंग हो, वहाँ से अंदर से जो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन है उसको लेके हम किस तरह एक हालात को नॉर्मलाइज़ करें। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा हुआ है कि नूरीन नियाज़ी की मुलाकात कराएंगे हम लोग, तो इसलिए अब देख रहे हैं कि इस मुलाकात में इसके क्या नतीजा निकलता है। जो इनकी पीछे बैकग्राउंड पे खुफिया मुलाकातें मिनिस्टर गौर के इन लोगों की हो रही थी, तो ये मैं आपके सामने ये भी हम अपडेट करेंगे। लेकिन मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताऊँ कि ये कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी आर्मी चीफ साहब की ज़ेर सदारत, क्योंकि फील्ड मार्शल भी हुई हैं और आर्मी चीफ अभी
तक वही हैं, कोई नए आर्मी चीफ़ नहीं है। ये तरमीम एक हुई थी लेकिन अभी तक नए आर्मी चीफ़ तो कोई नहीं है, और अभी तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी आर्मी चीफ़ वाला ओहदा लेके आगे चल रहे हैं। तो उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ कोर कमांडर का, उसमें पानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात की गई, क्योंकि पानी का मसला ये पहले तो समझते रहे कि इतना मसला नहीं है। DGIS प्यार साहब ने भी फरमाया था कि जो पानी वाला मामला है, अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी सांस रोकेंगे। तो वो वाला मामला अब जाके ये लग रहा है कि काफ़ी सीरियस इनको नज़र आया है, क्योंकि जो चनाब के ऊपर इंडिया ने अपने डैम बनाने शुरू कर दिए हैं, और अगर वो डैम बना लेगा तो वो जब चाहेगा पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ देगा, जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक लेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो अब जाके हमारे जो ये कोर कमांडर्स हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डिस्कस हुई। और मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, अच्छा पहले तो मैंने समझा कि ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में है उसके हवाले से इन्होंने सख्त मजम्मत की है कि वहाँ पे इस किस्म की बात है, लेकिन दोबारा जब मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर नहीं है, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की जा रही थी। शायद हो सकता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अपडेट्स हो सकता है इन्हें पता ही ना हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया, और ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान कंट्रोल रजीम है, मकबूजा रजीम है, उनको TTP से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि TTP बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही है और लगातार पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस वाले से भी उनका काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आया है। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।